ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद। पर बहुपद समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चर क्या होता है। चर को अंग्रेजी में बोला जाता है वेरिएबल। तो कोई एक ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू बदल सकती है, कोई एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे में एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब ऐसे एंटिटीज हैं जिसमें इनकी वैल्यू बदली जा सकती है। हम एग्जांपल से देखेंगे इसका। हमें समझना पड़ेगा अचर नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिसका जो वैल्यू है वैरी नहीं करता, बदलता नहीं है, उसे हम लोग नॉन वेरिएबल कहते हैं। जैसे 1 2 3 हाफ -4 √2 √3 + 2, ये सब नॉन वेरिएबल्स हैं। इसको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका वैल्यू बदलते रहता है। पर सवाल यह है कि बदलता कैसे। जैसे मैं अगर आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, x + 4 = 7, x + 3 = 8। ओके, कहने का मतलब है मैं x के जगह कितना रखूं कि इसमें 4 जोड़ने पे 7 आएगा। x के जगह x की कितनी वैल्यू रखूंगा कि उसमें 4 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे x की वैल्यू 3 आनी चाहिए। x में 3 जोड़ूं 8 आएगा, तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 5। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों में वेरिएबल x ही है, चर एक x ही है। लेकिन यहाँ पे चर का मान 3 आ रहा है, यहाँ पे चर का मान 5 आ रहा है। तो अलग अलग सवाल में चर के अलग अलग मान आएंगे, चर के जो वैल्यूज होंगे वो बदल सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदली जा सकती है उसे वेरिएबल बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, फिक्स रहती है, उसे हम लोग नॉन वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो अब तक आपने समझ लिया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब हमें समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब इस चर को और जब इस अचर को आपस में कंबाइन कर देते हैं, जब इस चर को और इस अचर को आपस में कंबाइन कर देते हैं गणितीय संक्रियाओं की मदद से। गणितीय संक्रिया कितने होते हैं? गणितीय संक्रियाओं की मदद से, गणितीय संक्रिया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जब हम इन चारों में से किसी एक की मदद से वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को कंबाइन कर देते हैं, तो जो कुछ भी नई चीज की फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, मैंने प्लस लगा के इसको x + 2 कर दिया। मान लो y है, यहाँ पे 3 है, मैंने माइनस लगा के 3 लिख दिया। इसे हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। मान लो z है, मैंने गुना लगा के 1/2 लिख दिया, तो कुछ तो नया चीज बना, और इसी चीज को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अल्दो मैंने उदाहरण देने के लिए शुरू में नॉन वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ही दिया था, लेकिन डेफिनेशन यही है कि जब चर को और अचर को किसी भी गणितीय संक्रिया की मदद से मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो जो भी नई चीज बनती है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। ओके, तो अब तक आपने ये भी समझ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पर अब सवाल ये है कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बहुपद ही है और हम बहुपद को ही गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें घात को समझने की जरूरत है। घात मीन्स पावर। पावर कैसा? जैसे हाँ, 2 का पावर 2 ये पावर है, 3 का पावर 4 ये पावर है। यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 4। उसी तरीके से हम किसी वेरिएबल्स को भी पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 4, y का पावर 3, y का पावर -4, z की पावर -8 एंड सो ऑन। वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की पावर। तो
ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब होल नंबर कहने से क्या मतलब है? होल नंबर कहने से मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजों को लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 3, यहाँ पे मैंने निगेटिव नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने निगेटिव नंबर लिखा। और हो सकता है कि कोई ऐसा भी नंबर हो जहाँ पे पावर फ्रैक्शंस के रूप में हो, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन के रूप में है। लेकिन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस केस में वेरिएबल इस केस में जो पावर है वो फ्रैक्शन के रूप में है, इस केस में पावर फ्रैक्शन के रूप में है। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, और पूर्ण संख्या का मतलब यानी कि होल नंबर इस फॉर्म का होता है। तो कुछ एग्जांपल्स, अब यहाँ पे जितने भी मैंने लिखा है ये सब पॉलिनोमियल का, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का उदाहरण भी है, पॉलिनोमियल का भी उदाहरण है। समझते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ बोर्ड पे मैंने बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के उदाहरण लिखे हैं और कुछ ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे लिखे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मुझे समझना है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर, इस वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे 1, और देखा जाए तो यहाँ पे पावर 0। तो सारे के सारे पावर्स होल नंबर ही हैं। यहाँ पे भी पावर 1 1 है, यहाँ पे पावर 1 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं उसमें सारे के सारे पावर्स जो है वो होल नंबर्स हैं, और क्योंकि पावर्स होल नंबर है इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन जब आप इस केस की बात करोगे तो यहाँ पे पावर -1 है, यहाँ पे पावर आधा है, यहाँ पे पावर 4/3 है, यहाँ पे पावर -8 है। फ्रैक्शंस के रूप में जब भी पावर होंगे या फिर नेगेटिव नंबर के रूप में पावर होंगे तो हम इसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे पावर 1 है लेकिन यहाँ पे भी पावर 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 4y⁻1 हो जाएगा। तो इस केस में भी पावर जो है वो नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को मीट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल में नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे भी सेम है 3y-1, यहाँ पे भी -4z-1, यहाँ पे 3x-2। दिस इज द रीजन कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं है, एंड दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पदों की संख्या के आधार पे, चर की घात के आधार पे। अब जिस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक टर्म होगा, जैसे में 6x, 3x, 2y, 4z, ये सब में एक ही टर्म है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें दो टर्म्स होंगे कुछ इस तरीके से, दो टर्म्स, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, द्विपदीय बहुपद। जिसमें तीन बहुपद होंगे, जिसमें तीन पद होंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे उसे। कुछ इस तरीके से, इसमें तीन तीन बहुपद है, सॉरी तीन तीन टर्म्स हैं, और क्योंकि तीन तीन टर्म्स हैं तो हम इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। उसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स लिख सकते हैं। और जब चर की घात के आधार पे बात करोगे तो जिसकी
जिसका जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर रैखिक बहुपद। जिसका पावर 2 होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। कुछ इस तरीके से इसमें मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है लेकिन सबसे बड़ी पावर कितना 2, ऐसे बहुपद को क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जिस बहुपद की पावर मैक्सिमम पावर 3 है उसको क्यूबिक बोलेंगे। 6x³ + 7x² + 5x एंड सो ऑन, 3x³ + 6x² + 4x। तो हम लोगों ने देखा बहुपद का टाइप्स, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स एंड बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मोनोमियल्स बोलेंगे इन सिंगल टर्म्स वाले बहुपद को, और बाइनोमियल्स बोलेंगे डबल टर्म्स वाले बहुपद को, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे ट्रिपल टर्म्स वाले बहुपद को, एंड जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे। और जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 ही होगा क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होगी। लीनियर को हिंदी में बोला जाता है रैखिक, क्वाड्रेटिक को द्विघातीय और क्यूबिक को त्रिघातीय। उसी तरीके से और अगर आगे जाओगे तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स भी होते हैं, और जैसे जैसे सिलेबस की वेटेज बढ़ती है या आप हायर क्लासेस में जाते हो तो अलग अलग टाइप्स के भी पोलिनोमियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर होगी वो 4 होगी, एज यू कैन सी। अगर ये अकेले भी है तो इसको मैं बाइक्वाड्रेटिक ही बोलूंगा, हालांकि टर्म्स के बेसिस पे इसको मोनोमियल बोलूंगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पावर इसको मैं बाइक्वाड्रेटिक ही बोलूंगा। ये सब बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के एग्जांपल। ओके, तो अब हम समझने वाले हैं कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का कोएफिशिएंट क्या होता है। अब कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, और गुणांक को जब आप शाब्दिक अर्थ निकालोगे तो गुना प्लस अंक कह सकते हैं हम, कि गुना का अंक होना चाहिए और वो गुना के रूप में होना चाहिए। अब जैसे मेरे से कोई पूछता है कि अगर x, इस सवाल में x का गुणांक बताइए, तो x के सामने कौन सा अंक गुना में लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ है, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा, तो x² के सामने कितना छिपा हुआ है 1, तो यहाँ पे भी x² का गुणांक 1 हो जाएगा। और मुझे पता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि सामने 2 है, मैं कवर करूंगा अगले सवाल में। जैसे मैं अगर इस सवाल की बात करूं तो इसमें x का गुणांक 1 है, लेकिन x² का गुणांक π/2 है। अब एक कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल हैं, मैं कुछ अपने से भी उदाहरण लेता हूँ। जैसे x के सामने अगर 4 लिखा हुआ तो मैं इस 4 को बोलूंगा x का गुणांक। अगर x² के सामने 3 लिखा हुआ तो मैं x² का गुणांक बोलूंगा 3। अगर x का पावर 3 है उसके आगे -4 लिखा हुआ है और ये क्योंकि गुना में है तो मैं x³ का गुणांक बोलूंगा -4। और अगर कुछ ना रहे, मान लो कि सिर्फ x का स्क्वायर रहे, सिर्फ x का स्क्वायर रहे, आगे इसके कुछ लगा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो गुना के रूप में एक छिपा हुआ है जो हमें भले ही दिख ना रहा हो, तो इस केस में x² का गुणांक बन जाएगा 1। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है 1, यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा 1, यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा 1, x³ का गुणांक होगा 1। लेकिन x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे -1। यहाँ पे x² का गुणांक π/2 सामने लगा हुआ है π/2, और क्योंकि पता है आपको पहले से पाई अचर होता है, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है, हालांकि ये इरेशनल नंबर होती है लेकिन इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। x का गुणांक 1, कुछ नहीं है सामने,
यहाँ पे x का गुणांक क्या बनेगा, यहाँ पे x का गुणांक बनेगा √2। इसी तरीके से हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। आई होप कि आपको गुणांक भी समझ आया होगा। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि बहुपद का मान क्या होता है। अब इमेजिन करो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है मेरे पास, रैखिक बहुपद 6x + 2। तो अगर मैं x = 1 रखूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या जाएगी, x के जगह पे मैंने 1 रख दिया बस। 6 × 1 = 6 + 2 = 8। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 8। उसी तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स के वैल्यूज के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिनोमियल्स के अलग अलग वैल्यू निकल सकते हैं। अगर मैंने x = 2 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 6, 2 x को मैंने 2 के साथ रिप्लेस कर दिया, +2 6 × 2 = 12 +2 14 14। तो x के जगह पे जैसे मैंने 2 रखा, इस बहुपद का मान आ गया 14। अगर मैंने x के जगह पे 3 रखा होता तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती 20 अर्थात 20। तो इसे ही बोला जाता है एक अलग अलग मान के लिए बहुपद का मान। कट कर दो। तो हम इसे सीख क्यों रहे थे, इसको सीखने का एक बहुत मतलब बनता है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों के शून्यक, जिसमें इसका इस्तेमाल आने वाला है। ओके, बहुत अच्छे। अभी पीछे आपने सीखा कि बहुपद की वैल्यू कैसे निकाली जाती है अलग अलग x की वैल्यूज के लिए। पर अभी हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे मैं x के जगह पे ऐसा कौन सी वैल्यू रखूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x के जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x के जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। x के जगह पे अगर 1 रखूं 8 आया था, x के जगह अगर 2 रखूं 14 आया था पीछे। x के जगह पे ऐसी कौन सी नंबर रखी जाए कि इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। कितना होना चाहिए, तो आई गेस कि अगर x की वैल्यू मैं 1/3 रख दूं, -1/3, तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 बार में -2, गुना करने के बाद +2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे ही हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का शून्यक कितना आया, 1/3। उसी तरीके से मान लो कि 4x + 5, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी रखी जाए, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी रखी जाए कि इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप बड़ी ही आसानी के साथ बता पाओगे, यहाँ पे +5 है तो मुझे यहाँ पे -5 रख देना चाहिए ताकि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और यही इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। -5 ही इस बहुपद का शून्यक है, -5 ही इस बहुपद का शून्यक है। तो ये एक मैंने नया बहुपद लिया, इसमें मैं x की जगह पे कितना रखूं कि पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। x के जगह पे कितना रखूं कि पूरे की वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर मैंने x के जगह -7 रखा तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस -7 को ही मैं इस बहुपद का शून्यक बोल दूंगा।
ठीक है, अगर हम लोगों को इस तरीके का सवाल दिया जाए, मतलब बहुत आसान आसान सवाल दिया जाए, तो बहुत आसानी से शून्यक निकाल पाएंगे। पर जैसे इसको सोचने में ही हम लोग अगर सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, मतलब अगर सवाल थोड़ा इस टाइप का हो जाए, तो आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे इस चीज को कि इसका शून्य कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्य का निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए, मुझे इस बहुपद का शून्यक निकालना है उसके लिए। और शून्यक होता क्या है, जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाए, इस बहुपद का मान 0 हो जाए, इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो जब भी मुझे इस बहुपद का शून्यक निकालना होगा, मैं इस बहुपद का मान 0 रख दूंगा और ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3x ये 4 प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस में -4, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा -4/3, ए निकल गई x की वैल्यू, और यही x की वैल्यू है जो इस बहुपद का शून्यक है। ओके ओके गाइज, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट्स लाते रहें।